Hi everyone, this is nutritionist Harpreet Pasricha, and as promised I have come up with another series in Learn with Harpreet. So आज हम क्या बात करने वाले हैं? I'm going to talk to you with regards to something which affects us physically, emotionally, psychologically, that is aging. सो एजिंग इज़ समथिंग जो हम रोक नहीं सकते. इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये तो होना ही है. इट इज़ इनएविटेबल. इसमें हमारे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सब इफेक्ट होते हैं. एंड दैट्स हाउ वी सी द चेंज, यू नो, दैट बोन्स में चेंज आ जाती है. बोन जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, या स्किन का अगर आप देखते हो कि रिंकल्स आ जाते हैं बिकॉज कोलेजन कम हो जाता है. मेमोरी लॉस इज़ अनदर साइन ऑफ एजिंग. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब लोग कहते हैं कि हमारे फर्टिलिटी लेवल्स कम हो गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनदर साइन ऑफ एजिंग. ऑल्सो द इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि गट हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, दे आर ऑल इफेक्टेड विद विद द एजिंग प्रोसेस. सो द इंटरनल ऑर्गन्स में आप देखते हैं कि गट जो है ऑल ऑफ अ सडन स्लगिश हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश हो जाता है. तो जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको हमें सॉफ्ट या सेमी कुक्ड फूड देना पड़ता है बिकॉज गट या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीकर है. सो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग. देयर आर मेनी मोर, सो बट दीज आर द मेजर इफेक्ट्स जो हम यूजुअली फिजिकली देखते हैं और उस पर वर्क करना शुरू करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस एंड हाउ टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग. सो जैसे एजिंग प्रोसेस में हमारा बोन, स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स सब चीज़ें इफेक्ट होने लग जाती हैं, वो क्यों होती हैं? लेट्स फिगर दैट आउट. सो वी हैव डिफरेंट टिश्यूज, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और वी हैव मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू. सो व्हाट दे डू इज दे सपोर्ट डिफरेंट थिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं. सो कनेक्टिव टिश्यू हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, ब्लड लिम्फ को सपोर्ट करता है. सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यू हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल लाइनिंग को सपोर्ट करता है. वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू. मसल टिश्यू मीन्स हमारे वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स. जो वॉलेंटरी है, जो आपके जॉइंट मसल्स, स्केलेटल मसल्स हैं. इनवॉलेंटरी जैसे कि स्टमक मसल्स, उनको सपोर्ट करता है. सिमिलरली जो आपका नर्व टिश्यू है वो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है. सो व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग वीकेंड बिकॉज ऑफ द सेलुलर डैमेज, इज दैट इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट सीइंग द इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी सिस्टम, ऑन आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. सो एज आई टोल्ड यू कि एजिंग क्यों होती है? सेलुलर डैमेज होता है. सेलुलर डैमेज मतलब सेल्स का डैमेज. नाउ लेट्स सी व्हाट डज सेल डू. सो हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, दे आर द बेसिक ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. वो क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. दे परफॉर्म लॉट ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी. नाउ जैसे जैसे वो डिवाइड होते हैं वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आने लग जाती है. नाउ व्हाई डज इट हैपन? व्हाई इज देयर इज अ सेलुलर डैमेज, या व्हाई द सेल्स आर गेटिंग डिवाइडेड? इज बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. So let's talk about the cellular damage, that is the aging. So now there are factors called as intrinsic factor. जब हम intrinsic factor की बात करते हैं, ये basically genetically predetermined factor होते हैं. ये you know, this is something which is going to occur naturally in your body. So this is something which your cells are aging on its own. Now this is called as extrinsic factor. Now extrinsic factor basically means that there are the outside factors which you can control, we ourselves can control, like our lifestyle or our eating pattern, exercise. Now intrinsic plus extrinsic causes the cellular damage which causes us aging. So we have to now figure out that what is that can be done to reduce. We can't stop the intrinsic process, but we can slow down the process, and how to make sure that we are not doing any extrinsic factors to slow down our aging. So अब आपको ये तो समझ आ गया कि what is the cellular damage, कौन कौन से factors हैं, कौन से हमारे कंट्रोल में हैं, कौन से हमारे कंट्रोल में नहीं हैं. Now what happens जैसे हम एज करते हैं, what people do, so when you are hearing all this, are you thinking मैं कौन सी next anti aging cream खरीद लूँ या कौन सा collagen powder खा लूँ? See, when you're using all these things like anti-aging creams, or you're using collagen powders, or you're doing all this dermatology, you know, facials and stuff, it's probably going to help you a little and show less signs of aging, but वो सिर्फ आपके signs कम दिखा रहा है, पर aging process तो हमारी body में चल ही रहा है. That is not going to help you with your joints or
memory, it may just help you a little bit with the skin. सो हमने क्या करना है, हमने पूरे प्रोसेस को स्लो डाउन करना है. एज आई टोल्ड यू, एजिंग इज़ इनेविटेबल, हम उसको रोक तो नहीं सकते बट हम डेफिनेटली उसको डिले कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एजिंग, हम बात करते हैं कि एज ग्रेसफुली. सो वन इज़ एक्सेप्टिंग योर एज एंड अंडरस्टैंडिंग कि आई एम एजिंग एंड यू टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली. बट फिजिकली भी कुछ स्टेप्स हमें करने चाहिए टू स्लो डाउन द होल प्रोसेस ऑफ एजिंग, एंड दैट्स वाई वी कॉल दैट एजिंग gracefully. So I'm going to tell you certain things what you can do to basically slow down this whole process of aging. So जैसे कि I told you, intrinsic and extrinsic factors cause cellular damage, और हम देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं. So intrinsic factors is something which is genetically predetermined, so हम शायद थोड़ा काम इस पे कर सकते हैं. but extrinsic factors जो हमारे पे डिपेंडेंट है, जो हम एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं टू स्लो डाउन आवर एजिंग, इज व्हाट आई एम गोइंग टू मेनली pick up, because both these factors together is going to slow down our aging. So first thing is actually your diet. Now when I've written nutrients, because khali diet is not important. You have to have a nutrient rich diet. It has to be wholesome diet. Now when people go on a crash diet or they leave any kind of food groups, okay, कभी कोई प्रोटीन छोड़ देता है, कोई फैट छोड़ देता है, कोई कार्बोहाइड्रेट छोड़ देता है. So all that starts affecting your entire internal system, because it starts affecting your connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue and nerve tissue. वो ऑलरेडी एक इंट्रिंसिक फैक्टर से वीकन हो रहे हैं. ऊपर से हमने ऐसी चीज़ें कर दी जिसमें हमने या तो उनको बी कॉम्प्लेक्स, जिंक या सिलेनियम या क्रोमियम या जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो नहीं दिए, इनफ प्रोटीन नहीं दिया, एंड इन दैट whole bargain the whole system starts getting weakened, and so our process of aging जो है वो speed up हो जाती है. So you need a good nutrient rich diet. Rather I would suggest that you should always have a well planned diet by a nutritionist at each and every stage of your life. Because अगर आप देखो प्रेगनेंसी है या लैक्टेटिंग है या पेरीमेनोपॉजल है, हर स्टेज में हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. हमारा रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जिसको हम RDA कहते हैं वो चेंज हो जाता है. किसी स्टेज में जैसे फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में हमें एक्स्ट्रा आयरन और एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, पेरीमेनोपॉजल में अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. सो बेस्ड ऑन योर एज, योर मेडिकल कंडीशंस, योर प्री डिपोजिशन, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हमें कई बार न्यूट्रिशनॉमिक्स के जो टेस्ट होते हैं, हम जो टेस्ट करते हैं उससे हमें आइडिया हो जाता है, एक DNA टेस्ट होता है कि व्हाट इज हाउ इज योर एजिंग प्रोसेस गोइंग ऑन. So based on all that things is your diet is what you have to plan, and eat a clean diet, nutrient rich diet with all the nutrients. And साथ ही साथ you have to cut down on the processed food, because processed food में बहुत सारे additives हैं, बहुत सारे preservatives हैं, so these are flavoring agents हैं, those are going and spoiling your further your all these tissues, especially epithelial tissues जो आपकी गट लाइनिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग का ध्यान रखता है. सो यू आर अफेक्टिंग दोज फूड. सो आप एक्चुअली डैमेज कर रहे हो आप बाय ईटिंग अ प्रोसेस्ड फूड, एंड यू आर एक्चुअली स्पीडिंग अप द प्रोसेस of your aging. So a good diet, nutrient rich diet is the first factor to slow down the aging. Okay, so with your good diet you also need to stay active. So कम से कम भी 5 days a week, 30 minutes of workout, very very important. That will take care of your muscle mobility, it will take care of your bone density. But उसके साथ में आपने एक्टिव रहना है पूरा दिन. So that doesn't mean कि आप 1 घंटा सिर्फ जिम जाएँ या 1 घंटा वॉक कर लिया एंड फुल डे यू आर सिटिंग ऑन द बेड और काउचिंग एंड नॉट मूविंग. Try to get up every hour and move some steps. Now regular checkup. Now as we told you that intrinsic factors जो हमारे genetically predetermined होते हैं, अगर आप regular checkup करोगे you will be able to figure out if there is any kind of extracellular damage happening in the body. So do your regular checkups. Brain exercises, there are different brain exercises, puzzles or crosswords that will help your brain to stay active. It will help your brain cells, and it will also slow down the process of aging. It will also help you with your memory. Your memory will get better and it will not go down as with the age. Now superfoods, including superfoods in your diet, functional foods in the diet, but it has to be done by your nutritionist. I personally prefer to do everything in a natural form and not a ready-made form. So अगर हम collagen की बात कर रहे हैं, which is a superfood for skin, so I personally prefer that you have a bone broth soup. If you don't, you're a vegetarian, there is also a way to make a vegetarian bone broth soup. So उसके साथ में extra vitamin C या extra vitamin E for the skin, those kind of superfoods as per your age and as per your requirement, as per your medical conditions, as per you as a person, we have to keep including
avoiding. So a good nutritionist, a qualified nutritionist can help you with that. And avoid smoking और alcohol and tobacco. We all know that ये चीज़ें जो हैं आपके internal organs को भी affect करती हैं. It affects your skin, so आपके lungs भी affect होते हैं, आपकी skin भी affect होती है, and which is going to rather speed up the process of aging and not slow down. सो बेसिकली जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उनको अगर हम कम नहीं कर सकते, पर हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है कम करके इसको सपोर्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन मेक श्योर दैट आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स की जो हमारी सेलुलर डैमेज हो रही है बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर, वो हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर से स्लो करें, ना कि बढ़ा दें. ना ऑलरेडी अगर आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेलुलर डैमेज कर रही है नेचुरली, उसके ऊपर से आप स्मोकिंग या अल्कोहल ले रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या अपने बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं एज पर योर एज, सो यू आर एक्चुअली स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर डैमेज इंटरनली ऑल्सो, राइट. सो नेक्स्ट टाइम before going and picking up an anti-aging cream, do remember the video where I am telling you the simple factors, simple things which you can do to slow down the whole process of aging and have no joint pains, have a good skin, have a better memory, and have a better internal organs, and you're healthier overall.